नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो दरअसल दो वायरस के बारे में है। ये वायरस है हंता वायरस और इबोला वायरस। ये दोनों वायरस इस वक्त पूरे विश्व में चिंता का विषय बने हुए हैं। बेहद ही ये घातक ये वायरस हैं। ये कैसे फैलते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसका इलाज क्या है, इन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत हम हंता वायरस से करेंगे। हंता वायरस दरअसल चूहों के जरिए फैलता है, यानी कि किसी भी चूहे का यूरिन, उसका सलाइवा अगर किसी भी तरीके से ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है तो हंता वायरस उसी से फैलता है और यही वजह है कि इसे हंता वायरस कहा जाता है। और जब भी ये वायरस फैलता है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चूहों से, यानी कि कुतरने वाले जानवरों से, रैट, माइस, इनसे फैलता है। और हंता वायरस को लेकर अभी फिलहाल जो अपडेट है, दरअसल ये एक क्रूज है जो डच क्रूज अटलांटिक महासागर में निकला था लगभग 3 हफ्ते पहले। उसमें ये वायरस फैला है और उसमें 3 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे वायरस के चलते। और दूसरा जो वायरस है वो है इबोला वायरस। इबोला वायरस इससे पहले भी 2014 में कांगो, सूडान, इन देशों में फैल चुका है और इस बार भी ये दरअसल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पर फैला है। इसके साथ साथ सूडान और ये तमाम कंट्रीज़ में धीरे धीरे वायरस फैलने की उम्मीद है, जिसके चलते WHO ने इसे वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब हम आपको समझाते हैं कि इबोला वायरस और हंता वायरस में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इसमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। दरअसल इसके पहले अगर लक्षण की बात करें, इसके क्या असर होते हैं, किस तरीके का खतरा होता है, वो आपको समझाते हैं। हंता वायरस जब फैलता है वो उसमें दरअसल जो शुरुआती लक्षण आते हैं, आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द आता है, बदन दर्द आता है, उसके बाद थकान होती है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो आपको किसी भी तरीके के वायरल में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, यानी कि आपको ब्रीथ से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फेफड़ों में पानी भर जाता है और इसके साथ साथ आपको कभी कभी उल्टी और दस्त आने लगती है, आपको वॉमिट्स आने लगती है और साथ ही आपको कई ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जो अनयूजुअल हों, तो ऐसे वक्त में आपको ज़रूर इसका चेकअप कराना चाहिए। हालांकि हंता वायरस फिलहाल अभी एक क्रूज़ तक ही सीमित है, बाकी देशों में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ख़ासतौर पर जो डच कंट्रीज़ हैं वहाँ से अभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। ये सिर्फ अभी फिलहाल एक क्रूज़ पे फैला है और अभी जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी बॉडीज़ भी ये कहा जा रहा है कि वहीं उसी क्रूज़ में है जो कि क्रूज़ के मेंबर्स थे। हालांकि इस पूरे वायरस को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग सावधानी बरतें, इसका इलाज फिलहाल कुछ ज़्यादा संभव नहीं है। किस तरीके से ये वायरस फैलता है वो आपको बताया है मैंने कि चूहों से ये वायरस फैलता है। अब इबोला वायरस की बात करते हैं तो ये वायरस में जब आपको जो शुरुआती सिम्टम्स आते हैं वो दरअसल आपको तेज़ बुखार आता है, सर दर्द आता है, बदन दर्द आता है, जैसे कि आपको हंता वायरस में होता है। इसके अलावा आपको ब्रीथ से रिलेटेड इश्यूज इसमें नहीं आते हैं। जब आपको अपने कोरोना का दौर हम सब ने देखा है, कोरोना में आमतौर पर ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता था, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ से रिलेटेड इश्यूज आते थे। लेकिन ये जो इबोला वायरस है इसमें आपको किसी भी तरीके के ब्रीथ से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं। पेट से जुड़े लक्षण आपको ज़रूर दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो तेज़ उल्टी हो, दस्त हो या पेट दर्द हो। और इसके साथ साथ ब्लीडिंग आपको हंता वायरस में नहीं होती है, लेकिन आपको इबोला वायरस में ब्लीडिंग ज़रूर होती है। या आपके नाक, मुंह, आँख या फिर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये इबोला वायरस का भी एक सिम्टम है। इसके अलावा ये आपकी किडनी पर असर डालता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इबोला वायरस किडनी पर असर करता है, लंग्स पर असर करता है, लेकिन ये हंता वायरस के केस में किडनी पर असर ज़रूर करता है। HFRS यानी कि इस केस में ये आपकी किडनी पर असर करता है। और ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है, इसको बार बार लेकर सवाल पूछा जा रहा है। ये बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है हंता वायरस, और इबोला वायरस भी बहुत जानलेवा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इनका इलाज नहीं है और इसको लेकर जो अपडेट है कि सीरम इंस्टीट्यूट इबोला वायरस को लेकर जो वैक्सीन है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक करार उन्होंने किया है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जा रही है। हालांकि अभी बनेगी नहीं बनेगी इसका ट्रायल फिलहाल जानवरों पर शुरू हुआ है, आगे का अपडेट अभी आना बाकी है। और इसमें अगर मृत्यु दर की बात करें तो हंता वायरस में 10 से 40% जो डेथ रेट है वो होता है और इसमें 25 से 90%, यानी कि अगर किसी को इबोला हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हंता वायरस और इबोला वायरस का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है। ये दरअसल चूहे के मूत्र मल से, उसके लार से फैलता है। ये हवा के जरिए भी फैलता है, लेकिन बहुत जब ड्राई कण होते हैं, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर धूल हो, मिट्टी हो और उसी जगह पर कोई ऐसा चूहे की लार या फिर उसका मूत्र या मल हो
और उससे अगर आप उसी मिट्टी में आप सांस लेते हैं, उसी हवा में वो मिट्टी होती है, तो उसमें आपको ये चांसेस रहते हैं कि आपको हंता वायरस हो सकता है। ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं, और इसके साथ साथ किसी भी तरीके की अगर संक्रमित वस्तुएं होती है उससे भी ये फैलता नहीं है। इबोला वायरस की बात करते हैं तो इसका जो मेन सोर्स है वो संक्रमित इंसान या जानवर होता है, या मुख्य तौर पर ये जानवरों से फैलता है, लेकिन अगर किसी इंसान को भी है तो ये उसके जरिए भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। इसके अलावा इसका हवा से फैलाव नहीं होता है, यानी कि ये कंटामिनेटेड डिसीज नहीं है, और इसके साथ साथ ये इंसान से इंसान में फैलता है और संक्रमित वस्तुओं के जरिए भी फैलता है। और यही वजह है कि इबोला वायरस को लेकर और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बचाव क्या है? बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, यानी कि आप जितना बच सकते हैं इससे वही इसका इलाज है, क्योंकि फिलहाल इसको लेकर कोई भी एक पुख्ता इलाज अभी सामने नहीं आया है। चूहों से अगर आप बचाव रखें, अपने घर को साफ रखें, चूहों के संपर्क में ना आएँ। इसके अलावा मास्क और दस्ताने पहने, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक दूसरे से डिस्टेंस रखें तो उससे ये कम फैलता है। इसके अलावा इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है। और अगर आप बात करें तो इबोला वायरस की, तो ये संक्रमित इलाकों में सख्त स्वच्छता होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह पर ये फैला हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए। जंगली जानवरों से दूरी बनाई जानी चाहिए, स्पेशली चमगादड़ और बंदर, इन जानवरों से बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो उसके लिए आप पीपी किट, जैसे कि कोविड में हम सब ने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, चाहे पीपी किट के जरिए हो, दस्ताने हो, या फिर फेस शील्ड के जरिए, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होगा तो जाहिर तौर पर ये फैलेगा। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूरी ज़रूर आपको बनानी चाहिए इबोला वायरस में, और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, कुछ देशों में ये फिलहाल उपलब्ध है, और इसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हंता वायरस और इबोला वायरस में का कोई पक्का इलाज तो है नहीं हंता वायरस का, और इबोला वायरस का भी कोई पक्का इलाज नहीं है, बहुत लिमिटेड इलाज है। इलाज का तरीका क्या है? हंता वायरस में आईसीयू सपोर्ट और ऑक्सीजन, इसी के जरिए इलाज हो सकता है, और इसमें भी सपोर्टिव केयर और एंटीबॉडी थेरेपी है। जैसे कि कोविड में देखा गया था, एंटीबॉडीज़ दी जाती थी ताकि आपके जो कोविड से आपको बचाया जा सके, और इसमें भी एंटीबॉडी थेरेपी ही आपकी काम आ सकती है इलाज में, और जल्दी पहचान ही आप इससे बच सकते हैं, और इसमें भी जल्दी पहचान बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपको इसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे, और जितनी जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इससे बच पाएंगे। और इसके साथ साथ लगातार ये कहा जाता है कि इन जगहों पर ये किडनी और फेफड़े पर हमला करता है, और ये रहने वाली जानलेवा बीमारी है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं। अब अगर बात करें केसेस की, तो फिलहाल डीआरसी में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 900 से ज़्यादा केसेस, सस्पेक्टेड केसेस आ चुके हैं, और इसके साथ साथ 200 डेथ हो चुकी हैं। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक वहाँ पर कर रहे हैं, स्पेशली उन जगहों पर जिनके परिवार के लोग मरे हैं, वो विक्टिम्स जिनकी डेड बॉडीज़ इस वक्त आइसोलेशन सेंटर्स में रखी गई हैं, वहाँ पर भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, पैनिक की सिचुएशन थी, क्योंकि फैमिली के लोग चाहते थे कि डेड बॉडीज़ वो लेकर जाएं, लेकिन डेड बॉडीज़ नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उससे भी इस इबोला वायरस के फैलने का खतरा होता है। हालांकि हंता वायरस अभी बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन इन इबोला वायरस को लेकर स्पेशली सरकार की तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से एक बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया कि जो भी लोग इसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है, स्पेशली अफ्रीका से, कांगो, सूडान, इन कंट्रीज से आ रहे हैं, वो उनकी स्क्रीनिंग बाकायदा हो, उन पर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इस पूरे वायरस से को यहाँ इंडिया में फैलने से भी रोका जा सके। इंडिया में इसका कोई केस नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी लोग इन कंट्रीज से आ रहे हैं जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है, वो उन लोगों की स्क्रीनिंग बाकायदा हो। और इसके साथ साथ भारत ने अफ्रीका में भी मेडिसिन भेजी हैं, वहाँ पर कई ऐसे ज़रूरी सामान भेजे गए हैं भारत की तरफ से, जो कि इबोला वायरस के इलाज में काम आ सकते हैं। यानी कि वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके लिए भेजा गया है पीपीई किट, फिर चाहे वो हैंड ग्लव्स हों या फिर मेडिसिन हो, ये सब वहाँ पर भेजा गया है, ताकि अफ्रीका में अगर ये वायरस और ज़्यादा फैलता है तो भारत की तरफ से ये जो ज़रूरी सप्लाईज़ हैं उसके ज़रिए मदद की जा सके। तो ये हमने आपको जानकारी दी हंता वायरस और इबोला वायरस के बारे में। तो फिलहाल हंता वायरस से बहुत ज़्यादा डरने की भारत में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस फिलहाल उस क्रूज़ तक ही सीमित है जिस क्रूज़ में लगभग 100 से ज़्यादा लोग सवार हैं। लेकिन इबोला वायरस से ज़रूर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।
आप किसी भी ऐसी शख्स के कांटेक्ट में ना आए जो इन कंट्रीज से, जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं वहाँ से आ रहा हो। और अगर किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स दिखते भी हैं तो वो मेडिकल हेल्प ज़रूर ले, ताकि इस वायरस से किसी भी तरीके से बचा जा सके। और ये वायरस 2014 में भी फैला था, और अगर भारत में इसका एक भी केस सामने आता है तो इस वायरस के फैलने की आशंका ज़्यादा हो सकती है। तो यही हमने आपको जानकारी दी हंता वायरस और इबोला वायरस के बारे में। तो इससे सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।